जो नालों की सीवर की सफाई के टेंडर में धांधली होती है, सड़क निर्माण गली निर्माण की पीडब्ल्यूडी की मान्यताओं को माना नहीं जाता है, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, कैसे वहाँ काम करना है। और मुझे बताया है कि एक एक टेंडर कागजों में होता है, असलियत में वो पेमेंट ठेकेदार ले जाता है, मौके पर कोई काम नहीं होता। यही सीवर की सफाई और शहर की सफाई का मुद्दा है। तो ये जो पलवल में नाजायज कॉलोनियाँ काट करके जो सरकार और मंत्री विधायक और इनके सांसदों की निगरानी में ये जो धंधा चल रहा है और जो घटिया सामग्री लगाई जा रही है, यही वजह है कि पलवल में जरा सी बारिश आने पर सारा पलवल में पानी खड़ा हो जाता है और बिजली के खंभे और सारे शहर की व्यवस्था चौपट हो जाती है। जो हमारी बेटी है तेवतिया, उसने बड़ी मेहनत मशक्क़त से बच्चों के लिए, इस इलाके के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बॉक्सिंग एकेडमी जो खोली थी, अब कुदरत की मार जो पड़ी है तो उसे तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि वो भी मुझे बताया गया है कि 7A के नियमों की उल्लंघना के बाद वहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स ने वो कॉलोनी काटी थी और इस हमारी लड़की तेवतिया जी को तो पता भी नहीं होगा कि ये नाजायज़ कॉलोनी और इस तरह से 7A का उल्लंघना है। लेकिन अब अगर मुआवजा मांगने का वक्त आएगा तो क्योंकि 7A की उल्लंघना हुई है तो शायद उस बच्चे की मदद नहीं हो पाएगी। तो सरकार को अब जैसे 7A पर आंख बंद करके बैठे, ऐसे ही इस एकेडमी को स्थापित करने के लिए सरकार को आगे बढ़ करके उस लड़की की मदद करनी चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए जिन्होंने कॉलोनी काटी और इस इलाके के लिए एक इतना गैरकानूनी काम करके जो एक आफत और शामत के तौर पर ये समस्या खड़ी की है। उन प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मुकदमा दर्ज होना चाहिए यहाँ के डीसी के खिलाफ, जो पिछला डिप्टी कमिश्नर था, उसका काम ही ऐसे मांगना था, लाइसेंस बनाने हो, 7A की उल्लंघना हो, और वो बेचारा सवेरे शाम तक पैसों के इंतजार में बैठा रहता था। तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए डीसी के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए SDM के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए DTP के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए यहाँ की पुलिस के खिलाफ। ये क्या किस बात की तनख्वाह लेते हैं? पलवल का सपना हमने देखा था, पलवल को जो ज़िला मैंने बनवाया था, वो हम सब लोगों का एक ख्वाब था कि ये पलवल हरियाणा का एक बहुत ही सुंदर ज़िला बनेगा। और उसके लिए आपको याद होगा कि 2009 में हमने स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर्स से नाराज़गी ली और नाजायज़ कॉलोनियों को काटने से रोकने का काम किया। लेकिन उसी पलवल को आज सत्ताधारी लोग गांव बनाने में लगे हुए हैं, स्लम एरिया बनाने में लगे हुए हैं, नाजायज़ कॉलोनियाँ काट करके, और इतने बुरे हाल में ये शहर का फैलाव हो रहा है कि इनसे तो गांव अच्छे नज़र आते। मिसाल के तौर पर कहाँ इनका कानून है, पलवल में जहाँ भी डेवलपमेंट प्लान है उससे बाहर तक भी 7A लगा हुआ है, यानी आपकी रजिस्ट्री टुकड़ों में नहीं हो सकती। अगर ज़मीन 1 एकड़ से ऊपर है तो रजिस्ट्री होगी, उसका भी लैंड यूज चेंज नहीं होगा, लैंड यूज वही रहेगा जो कागजों में है, आप प्लॉटिंग नहीं कर सकते। लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि पलवल में DC कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय अपने भाजपा के नेताओं की आकाओं की आड़ में मिली भगत से 7A के प्लॉटों की जितनी रजिस्ट्री पलवल में हो रही है, इतनी शायद हरियाणा में ही कहीं हो रही होंगी। और अब पलवल के लोगों में एक भय बन चुका है कि पलवल शहर को शायद आने वाले समय में अच्छे भविष्य के लिए लोगों को फरीदाबाद या कहीं और जाना पड़ेगा। तो सरकार, प्रशासन नाम की कोई चीज़ हरियाणा में नज़र नहीं आ रही है। मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, केवल नाजायज़ कॉलोनियों को काटने का काम कर रहे हैं। और पलवल में जो ये 7A लगने के बावजूद जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, मैं मांग करता हूँ कि अगर इस भाजपा में जरा भी ईमानदारी है और इस जिला प्रशासन में जरा भी गैरत है तो ये लिस्ट जारी करें कि 7A की ये रजिस्ट्रियाँ क्यों हुई हैं, जो कि हजारों प्लॉटों की संख्या में इन्होंने 7A लगे होने के बावजूद भी ये रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और वहाँ प्लॉटिंग हुई है और वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं।
जो मौजूदा शहर है उसकी ज़रूरतों की पूर्ति प्रशासन नहीं कर पा रहा है। हर मोहल्ले में पानी की कमी है, हर मोहल्ले में बिजली की कमी है, गरीब बहन बेटियां पानी के लिए तरसती हैं, रातों रात जागती हैं। और जो मैंने पानी का इंतज़ाम किया था वो पानी आज भाजपा सरकार गरीबों को ना दे करके अपने चहेतों को देने का काम कर रही है। और ये नाजायज़ कॉलोनियों में जो टेंट लगा करके और भंडारा करा करके प्लॉटों को नाजायज़ बेच रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं। और ये तमाशा जो पलवल में हो रहा है, भगवान जाने कब पलवल को इस गुंडागर्दी से निजात मिलेगी।